दोस्तों नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय महाराजा सूरजमल, जय वीर तेजाजी। आज सुबह सुबह आप सबसे रूबरू होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिन से ये उल जुलूल बातें सोशल मीडिया में चलती हैं। कुछ लोगों के पास काम तो करने के लिए है नहीं, वो फ्री टाइम रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक बात तो मैं ये सबसे पहले आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। कुछ हमारे गुजर भाई बंद सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे लिख देते हैं कि भाई हम गुजरों के खिलाफ हैं, आप समाज के खिलाफ आपने पंचायत की है। मेरे को एक दो बंधुओं ने कहा कि साहब आपको ये पंचायत नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल पंचायत की आवश्यकता नहीं थी। ये पंचायत माननीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और देवेंद्र जो लड़का नेगोई का, उनमें कोई वाद विवाद हुआ है। ना तो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और ना हमने देखा, लेकिन किस बात पर वाद विवाद है इसमें ना तो गुर्जर समाज का लेना देना है, ना जाट समाज का लेना देना है, और हम समाजों की बात भी नहीं कर रहे। हम एक बात शुरू से हर बयान में हमने बहज की पंचायत में भी यही कहा, क्योंकि हमारे पास में पीड़ित परिवार आया, 20 आदमी आए, तो हमने कहा भाई समाज की पंचायत करिए। देवेंद्र का जितना दोष है उसको सजा मिले। हम ये नहीं कह रहे कि वो ऋषि है कि संत है, और मन्नू सिंह का जितना दोष है उसको सजा मिले। इस बात को हमने हमेशा कहा है। हर भैज की पंचायत में हमने कहा, पथरोड़ा में हमने कहा और कई बार कहा, और रोज कह रहे दोषी कोई भी हो, इसमें गुर्जर समाज का और जाट समाज का लेना देना है क्या। अब मैं एक बात देख रहा हूं, 2-4 दिन से सोशल मीडिया में मंत्री जी महाराजा साहब के पास गए। देखिए, जवाहर सिंह आज मंत्री हैं, इनकी बेटी की शादी हुई, हमारे पास निमंत्रण आया, हम गए। बाजी वली की सिस्टर की शादी हुई, निमंत्रण आया, हम गए। राजनीति में पक्ष विपक्ष अलग होते हैं, सामाजिक रिश्ते अलग होते हैं। महाराजा साहब का आंख का ऑपरेशन हुआ, कटसी में देखने के लिए जाना मैं मानता हूं कोई गलत बात नहीं। अगर वो सुलहनामा के लिए भी गए हों तो ये भी मैं सत्य मानता हूं कि जवाहर सिंह जी को तो ये बात इतनी यहाँ तक आनी नहीं देनी चाहिए थी। वो प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, गृह विभाग संभालते हैं। आप ही बताइए, एक सिपाही के जरिए मुकदमा दर्ज कराना, जब मंत्री के दरवाजे पर सिपाही की बेइज्जती हो जाए और वो मुकदमा सिपाही दर्ज कराए, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी होगी, प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। ये मंत्री जी को तब सोचना चाहिए था कि ये तुम करके आ रहे हो। दोनों को बुला के धमकाते, दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, चीन में दोनों ने डॉक्टरी की है, अच्छे एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह की बयानबाजी करना। महाराजा साहब के पास राजीनामा के लिए गए हैं तो वो तो सबके हैं, राजीनामा तो मंत्री जी आज चाहें तो आज ही हो जाएगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानना, सत्य को स्वीकार नहीं करना, और जो ठाली बैठे लोग हैं उल जुलूल, जिनको केवल छोटे मोटे रोजगार करने हैं, उनसे आज यहाँ पंचायत हुई, सैनी समाज ने बयान दिया, आज गुर्जर समाज ने दिया, आज जाट समाज पे। जो दिल से बोलता है आदमी तो सत्य बोलेगा, लेकिन जो एक बनी बनाई बात को बुलवाया जाता है तो वो बेचारे कहना कुछ चाहते हैं, कहे कुछ जाते हैं। अरे इन बातों की जरूरत ही कहाँ है, समाजों का मुद्दा ही कहाँ है। मेरे गांव का लड़का है अजीत, मेरे चाचा का लड़का है,
उसका क्या दोष था, उसको लाइन हाजिर करवाया। ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? अरे मंत्री तो बहुत रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, बहुत मंत्री रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता रहे हैं। आज मानो भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, टीकाराम जूली जी और गोविंद सिंह डोटासरा जी किसी सरकार के गलत कार्य को जनता के बीच में लाने का काम करते तो क्या ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं? ये विपक्ष का काम है सत्ता को आईना दिखाना, गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना। वो जाने, उनका काम जाने, किसको कहां जाना है, किसी के पास कहीं जाओ। हम एक बात पे अडिग थे, अडिग हैं, अडिग रहेंगे। न्याय तराजू में तुल के होगा। उसके पिताजी धर्म सिंह का क्या दोष था, उसके भाई का क्या दोष था, 5 घंटे क्यों बैठा के रखे, 5 दिन बैठा के रखे, उसकी मां का क्या दोष था, उसको थाने के बीच में बेइज्जत किया गया। अरे देवेंद्र की गलती थी तो देवेंद्र को सजा मिले, और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं उन लोगों को कहता हूं जो उल जलूल बातें लिख देते हैं बिना सोचे विचारे। मैंने कम से कम उंगलियों पे नाम गिनाने लगूं, वजीर खेड़ी का हरिओम तय, उसका जयपुर से तबादला यहां कराया, पानौरी के कई भाई हैं, कितने सिपाहियों का ट्रांसफर कराया जो भी मेरे पास आया, और एक मेरे गांव का लड़का, मेरे परिवार का लड़का, उसको लाइन हाजिर कराना, ये क्या उच्च मानसिकता नहीं है? अरे आप आज गृह राज्य मंत्री हो, कल क्या होंगे, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ राज है। और उन भाइयों को तो जरूर सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। भरतपुर जैसा सामाजिक समरसता का उदाहरण देश में कहीं विदेशों में नहीं मिलता, लेकिन केवल स्वार्थ और लालच के लिए भाईचारे की बात करें। भाईचारा कहना आसान है, भाईचारा बनाना, निभाना बहुत टेढ़ा काम है। हमने भाईचारे को निभाया है, जीवन भर निभाएंगे, और भाईचारे की परिभाषा जानते हैं। ऐसा कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आया हो और निराश होकर गया हो। आज केवल जब आदमी पर जरूरत होती है तो भाईचारे की बात करते हैं। राजीनामा के लिए जाना भी हम मानते हैं कि मंत्री अपनी गलती है इसलिए राजीनामा के लिए जा रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? हमारा उद्देश्य कोई ये थोड़ी है कि भाई झगड़ा बढ़े, उलझुल बातें हों। हम तो ये चाहते बैठा के इसका सुलहनामा करा देना चाहिए, जिसकी गलती है जिसको माफी मांग लेनी चाहिए। समाज में, भाईचारे में गलती मानने से बड़ा कोई सजा नहीं होती। अगर गलती देवेंद्र की है तो देवेंद्र मांग लेगा, अगर गलती मन्नू की है तो मन्नू मांग लेगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मैं मंत्री जी की मानता हूं। आप सिपाही के जरिए मुकदमा दर्ज हो रहा है, आप यही नहीं कह रहे कि ये गलत काम क्यों कर रहे हो। टोकना चाहिए था, उनको टोकना चाहिए था। वो अब जवाहर सिंह गृह राज्य मंत्री हैं, प्रदेश के कानून व्यवस्था के मुखिया हैं, और उस अपने दरवाजे पे सिपाही पिट रहा है, इससे बड़ी ऊंची हरकत क्या होगी? तो ये बड़ा विषय है। दूसरा, मैं और कुछ मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सुबह सुबह, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है मेवात के अंदर, डीग जिले के अंदर, उतना शायद राजस्थान के किसी कोने में नहीं है। किसी ट्रांसफॉर्मर को उठाने पर 40,000 रुपया एक मंडल अध्यक्ष का नाम लेके एक वीडियो में देख रहा हूं, मानसिंह है बूढ़ली का कोई, उसको भी हम अंडरवियर में उठा के ले गई थी पुलिस। बाजेवली विधायक थे तो उसको हमने छुड़ाया था। वो 4 दिन पहले फोटो दिखाऊंगा तो अशोक गहलोत साहब का फोटो लेके खड़े थे जब कांग्रेस की सरकार थी। आज वो मंडल अध्यक्ष है। तो एक तो ट्रांसफॉर्मर के नाम पे लूट, दूसरी अवैध खनन की लूट। जितने भी पहाड़ हैं उनमें सारा अवैध खनन का जो काम चल रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं? वो वही लोग कर रहे हैं जो आज मंत्री के कहने पर आज यहां पंचायत वहां पंचायत। सत्य को सत्य कहो, गलत काम तो गलत है, चाहे वो नैम सिंह का बेटा हो, चाहे जवाहर सिंह जी का हो, चाहे भजनलाल जी का हो, गलत काम तो गलत है। अगर मेरा बेटा गलत काम करे तो उसमें जाट समाज का क्या दोष है? गलत किया है तो सजा मिलेगी। जब तक इस बात को नहीं कहेंगे तो राजा है चोरी करे न्याय कौन घर जाए। अरे बड़ा हृदय रखो, छोटी मानसिकता बदलो। जब तक इस मानसिकता को नहीं बदलोगे तब तक आदमी बड़े पद पर रहने से, बड़े पैसे वाले होने से
बड़े घर में रहने से बड़ा नहीं होता, बड़ा तो बड़ी विचारधारा से होता है। बड़ा हृदय रखना चाहिए। और जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है इस पे लगाम लगे, जनता के काम हो, अच्छे काम हो। अच्छा काम होगा तो दुनिया चिल्लाएगी, अच्छा काम करेंगे तो लोग चिल्लाएंगे। और अगर इस तरह की दावा ढक्की में लगे रहेंगे, बालक गलत काम करे और हम उनको दबाने में लगे रहें, तो इसी में समय निकल जाएगा। रोज समय किसी को नहीं मिलता है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए। कोई भाई कह देते हैं भाई इसको कर दिया उसको, अरे भाई जिसके जो लिलारी में लिखा है वो तो उसको मिल के रहेगा। जब परमात्मा को किसी को कोई चीज देनी होती है तो उसको सोते को जगा के देता है। हमारा कर्म करने का है, हम अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं। 25-30 साल से आप लोगों के बीच में हैं। जीतना हारना एक अलग विषय है। वोट से हार गए कोई बात नहीं, लेकिन हमने लोगों के दिल जीते हैं। और जो आदमी जिस काम को आया है, मैं खोटा काम करने के लिए आया हूं तो मैं खोटा ही करूंगा। कोई सीधा काम करने के लिए आया तो सीधा ही करेगा। कोई दान के लिए आया वो दान करेगा। कोई भीख मांगने के लिए आया वो भीख मांगेगा। ये तो वो है हंस बोले रघुवंश कुमार और विधि की लिखी को मेटन हारा। नेम सिंह फौजदार ने तो 4 चुनाव लड़े हैं, वो जनता ने लड़ाए हैं। 13,000 भी आए, 30,418 भी आए, 37,177 भी आए, 47,000 भी आए। कोई व्यक्ति जो उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, अपने माँ बाप की अच्छी और सच्ची औलाद हैं, तो इस तरह निर्दलीय चुनाव लड़के अपना वोट गिराव बढ़ा के बता दो। मेरे तो हार तो उसकी है जो हिम्मत हार जाता है। हिम्मत बिन कीमत नहीं और कीमत बिन नहीं ताज। वही पंजे चील के वही पंजे बाज। पक्षी दोनों ही समान होते हैं, फर्क हिम्मत का होता है। चील मरे पशु का मांस खाता है और बाज मार के खाता है, जबकि पंजे भी दोनों के समान है और आकार भी दोनों का समान है। तो हम अपने कर्म से, जितनी हमारे हाथों से जिसकी सेवा हो सकती है वो करते हैं। हम तो गिरिराज महाराज से कामना करते हैं कि ईश्वर गलत काम तो हमारे से, किसी बुरे से बुरे हमारे दुश्मन हो उसका भी मत कराना, और भला काम चाहे कितना भी हमारा विरोधी हो उसका हमारे हाथों से अच्छा और नेक काम होता है तो वो हमारा सौभाग्य है। क्योंकि इस संसार से जाना सबको है। कल वो श्री राम बैसला बड़े भाई सरपंच साहब मिले थे, उनकी पोती RS में पहले नंबर पे आई MBS में। तो मैंने उनकी कल ही पता पड़ी तो मैंने उनकी बधाई डाली थी। तो एक कोई लड़का लिख रहा था कि कल परसों तो समाज में नफरत फैला रहे, जवाहर सिंह के खिलाफ बोले। अरे हम जवाहर सिंह के खिलाफ नहीं बोल रहे, उस मन्नू के खिलाफ बोल रहे हैं। जवाहर सिंह गलत करेगा तो जवाहर सिंह के खिलाफ बोलेंगे, भजनलाल गलत करेंगे तो भजनलाल जी के खिलाफ बोलेंगे। लोग मोदी के खिलाफ बोलते हैं, गलत काम तो गलत है। जो गलत के खिलाफ बोलना किसी जाति के खिलाफ बोलना है क्या? अच्छा काम के लिए बेटी ने नाम किया है उसकी बधाई देना हमारा कर्तव्य बनता है। जो भी व्यक्ति किसी भी जाति में अच्छा बच्चा बढ़ रहा है तो हम तो उसकी हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। और बार बार हमने हमेशा कहा है कि डॉक्टर की, पहलवान की, संत की, नेता की, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, ये सबके होते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसे महापुरुष को जाति तक सीमित करना है तो उनके कद को और उनके महत्व को कम करना है। हम तो चाहते हैं कि महापुरुषों की जो जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनती हैं उनको सभी को भाईचारे के साथ मिलकर मनाना चाहिए। चाहे वो भगवान परशुराम हो, चाहे भगवान अग्रसेन हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे महाराजा सूरजमल जी हो, चाहे देवनारायण भगवान की जयंती हो। जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने, उनका इतिहास पढ़ो, उन्होंने किसके लिए क्या किया है, उन्होंने सबके लिए किया है। कोई जाति का ठप्पा लगाते हैं तो उनके कद और महत्व को कम करना है। लेकिन जिसकी जितनी मानसिकता है, जैसी सोच जहां तक सोची है वो वहीं की सोचेगा। क्योंकि आगे की सोच ही नहीं है ना, उनका केवल छोटा स्वार्थ है। और छोटे लालच और स्वार्थ में चमचागिरी करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा चमचा हूं। एक कोई ठेकेदार है वो करते हैं सरपंची में, अगर वो आशा भाभी नहीं है दुनिया, उनके लिए जाके बरखेड़ा गांव से मैंने वोट दिलवाई। वो जगह जगह जाके, अरे उनकी सड़कों की जांच हो जाए तो जितनी संपत्ति है वो सब उनमें जांचों में चली जाएगी। समय है, जिस दिन कागज टिका दिए ना, किच्ची मारे करेंगे। बहुत से लोग लाइन में हैं, 2-4 की RTI लग गई तो पसीना आ जाएंगे, किच्ची मारे करेंगे। ना कोई मंत्री बचा हुआ ना कोई, सत्य कभी छुपता नहीं है। इसलिए अपने दायरे में रहें और सत्य के लिए लड़ें। अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी, अच्छा काम करेंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे।
गलत काम होगा तो निश्चित बोलेंगे खिलाफ, क्यों नहीं बोलेंगे। विपक्ष का काम है सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता का काम है सरकार चलाना। अगर सत्ता सही काम करेगी तो धन्यवाद देंगे, माला पहनाएंगे, और गलत काम करेंगे तो विरोध करेंगे। ये राजनीतिक विरोध है, इसमें समाजों का द्वेषभाव और ये इस तरह की वो अफवाहें फैलाते हैं लोग। अरे अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपने उससे राजनीति करनी चाहिए। हमने 36 कौम को साथ लेके राजनीति की और महाराजा सूरजमल के वंशजें लेके वाल्मीकि से ब्राह्मण तक हर कौम का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति की मदद करते हैं। जितना ईश्वर ने हमारे हाथों में शक्ति दी है और जितना हमको देगा उसका हमेशा हम तो यही कहते हैं, परमात्मा कितना भी बड़ा बनाना लेकिन समाज और भाईचारे से बड़ा मत बनाना। हमारी जगह समाज के चरणों में है और समाज की जगह हमारे सिर पे है। हम किसान कौम के एक सामान्य बेटा हैं और जितनी सेवा कर सकते हैं सबके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ओछी मानसिकता है वो ठीक नहीं होती। जो लोग बैठे बैठे, एक सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी बात कहने के लिए, लेकिन बात कहो, तरीके से कहो। ज्यादा महत्वाकांक्षा रखना भी ठीक नहीं होता। भाई है, भाईचारा रहेगा। जो आया है उसको यहाँ से जाना भी है, लेकिन जो लोग आज अच्छा काम कर गए उनको आज भी हम पूजते हैं, चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे महाराजा सूरजमल जी हों, चाहे भगवान परशुराम हो। हर महापुरुष की हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने कुछ किया है तब उनको याद करते हैं लोग। और नहीं दुनिया भर के रहे मंत्री, मुख्यमंत्री बहुत रहे, जो अच्छा काम करेंगे उनको आज भी याद करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी को आज भी याद करती है किसान को, क्यों नहीं याद करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के मसीहा रहे, उनको आज भी याद करते हैं। जो अच्छा काम कर गए उनको लोग याद करते हैं। बाकी तो वही कहावत है कि बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, ना सोना साथ जाएगा ना चांदी जाएगी, साथ कुछ नहीं जाना है। अच्छे कर्म जरूर आपके साथ जाएंगे, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। कर्म चाहे बुरा कर लो चाहे अच्छा कर लो, जैसी करनी वैसो फल, और आज न तो निश्चय कल। रहा हमारा सवाल, एक दिन निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कहते हैं परमात्मा हमारी मजदूरी नहीं रखेगा। एक दिन हम भी सत्ता में होंगे, एक दिन हमारे पास भी पावर होगी। लेकिन आज जो गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं वो गलतफहमी में ना जाएं। अपने ठीक है, व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकते हैं, किसी का आज मंत्री हैं जवाहर सिंह जी, तो मेरा कोई काम पड़ेगा तो मैं भी उनके पास जा सकता हूँ। भजनलाल जी मुख्यमंत्री, उनके पास जा सकता हूँ। ये मैं जवाहर सिंह के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं गृह मंत्री के पास जा रहा हूँ। सामाजिक संबंध है, शादी विवाह सबके में सबका आना जाना होता है। राजनीतिक विरोध, विचारधारा का विरोध होता है, व्यक्ति का विरोध नहीं होता। हम व्यक्तिवादी नहीं हैं, हम विचारधारा के, सत्ता के विरोधी हैं। सत्ता गलत काम करेगी तो हम सत्ता का विरोध निश्चित करेंगे, और जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, उठाएंगे। इसलिए ओछी मानसिकता वाले थोड़ी सी अपनी मानसिकता को सुधारें, क्योंकि जैसे कुछ लोगों की आदत भी होती है, जैसे कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता, ऐसे ही चापलूस और चमचा लोगों को सत्य हजम नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, जिसकी जितनी बुद्धि दी है भगवान ने, जाकी रही भावना जैसी और प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय भारत, जय महाराजा सूरजमल। राम राम साहब।